रही थी डीके जी। यहाँ पर गर्दनी बाग में बीते 2 महीने 2.5 महीने हो गया दोस्तों, लेकिन कुछ सरकार का समझ में नहीं आ रहा है। सरकार आपस में समन्वय करने में लगा हुआ है। अब 12 तारीख का फ्लोर टेस्ट है, देखिए क्या किधर क्या फिर खेला होवे कि न होवे, इन लोग पे चर्चा करते हैं। ये विशेष शिक्षक है दोस्तों। इन लोग का है कि अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर है कि अनावरण जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनशन पे है, यानी कि खाना पीना को निर्जला जो व्रत होता है वो क्या है, यानी कि अभी अभी महाशिवरात्रि जो होता है पर्व, तो अभी तो मार्च में है, ये अभी से ही लगे हुए हैं, अनशन पे लगे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आगे क्या होगा। आगे हम अगर समन्वय नहीं करेंगे तो अनमरण अनशन पर जाएंगे। और आज से ही हम लोग तो अभी तो भूखी हैं, कुछ खाए नहीं है। लग रहा है कि अब हम लोग का सब खत्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये बिहार का ये हालत है, ये टीचरों का इस तरीके से हालत रहेगा दोस्तों, जो पढ़ाने वाला का ये चीज हालत रहेगा तो बच्चों को कैसा हालत होगा, कैसा भविष्य बनेगा भाई। हाँ, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम लोग का ये हाल रहेगा, जो हम लोग अभी लगभग 3 महीना होने जा रहा है और हम लोग इसी तरह बैठे हुए, और हम लोग का विचार है कि हम लोग आज से ही आमरण अनशन शुरू कर दें। देखते हैं, हमारे अध्यक्ष जी अभी नहीं आए हैं, उनका क्या कहना है, आज से ही शुरू कर देना है कि क्या करना है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आज से ही हम लोग का आमरण अनशन शुरू हो जाए। यही अब सारे हाथ कंधे तो अपना चुके, सारे रास्ते जिस जिस जगह जा सकते थे हम लोग चले गए हैं, और अब जो हमारे पास जो रास्ता है, एक आमरण अनशन का रास्ता है, अब वो हम लोग वो अपनाएंगे। आप क्या कहेंगे? कहना है यही है कि हम लोग विशेष शिक्षक हैं बिहार के, और सरकार भी जो है हम लोग के प्रति विशेष रवैया अपनाई हुई है। इतना हम लोग कह के थक चुके हैं 3 महीना से कि हम लोग के प्रति ध्यान दिया जाए, लेकिन विशेष रवैया में यही है कि कुछ नहीं, बस आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगी मैम, आप क्या कहेंगे? ये हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों से जितना जल्दी हो सके सरकार मिल जाए और हम आमरण अनशन से बच जाएं तो ज्यादा अच्छा है, वरना अब तो हम लोग का आमरण अनशन शुरू होने वाला है। चलिए, आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है इसके अलावा, क्योंकि हम लोगों ने हर दरवाजा ठकठका करके देख लिया, लोगों को कह दिया, पक्ष हो विपक्ष हो जो भी है सरकार, अब इसलिए अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। हम आमरण अनशन करेंगे या आत्मदाह करेंगे, यही रास्ता है। आप लोग का तो बात विचार तो सारा चीज अगर सूट सार तो हो ही रहा है, कह रहे हैं कि जैसे उन लोग का है जो अभी मुखिया जो हुआ था ना, उसमें सैलरी को इंक्रीज करने के लिए बात तो हो ही रही है, क्या वो बढ़ाया जाएगा? ऐसा है कि अभी केवल सूर शराबा जो आप बोल रही हैं या आश्वासन, उसको एक तरह से कहिए तो आश्वासन, जब तक लिखित नहीं हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग कैसे समझे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये हर तरफ से तो यही सुनने के लिए मिलता है कि हाँ ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग का हर चीज का में होना चाहिए, लेकिन वो लिखित कहाँ है? ये चीज तो हम लोग थक गए हैं ना जानते। चल रहा है मीडिया के भाइयों को, आप लोग को, जो मीडिया बहनों को पता चल रहा है कि सरकार में सुगबुगाहट हो रही है कि आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, जैसे नियमित शिक्षकों के साथ हुआ है वैसा होगा। लेकिन ये चीज हम लोग सैलरी बढ़ाया गया है, टाइम टेकिंग बढ़ाया गया है, उनको भी राजकर्मी का दर्जा ना दिया गया है। मैडम ऐसा है ना कि सैलरी बढ़ाए या राजकर्मी का दर्जा का बात है, जहाँ तक हम लोग सामंजन के लिए क्यों आगे बढ़े हैं? आगे इसलिए बढ़े हैं ना मैडम, क्योंकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से ये मिला है, हम लोग जीते हैं, उसमें हम लोग को कहा गया है कि हर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक हो, और हम लोग जब विशेष शिक्षक हैं, जब काम कर रहे हैं पिछले 18 साल से, तो और जब आप ये वैकेंसी लाए हैं तो उसमें हम लोग को क्यों नहीं पहले आप डालिएगा? सुगबुगाहट वो खुद अपने तक न रखें, जमीनी स्तर पे कार्य करके दिखाएं। सुगबुगाहट केवल होने से नहीं ना होता है, केवल लिखित जब तक हम लोग के हाथ में नहीं आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि क्या सुगबुगाहट हो रही है, कि बस हम लोग को ऐसे ही झपलाया जा रहा है। नहीं, सैलरी को लेकर के बात हो रही है। 3 महीना होने जा रहा है हम लोग को बैठे हुए यहाँ पर, तो ये कहा गया कि आप लोग का परीक्षा ली जाएगी, सक्षमता परीक्षा, तो उसी तरह हमसे भी कुछ इस तरह के बोले, कहे ना सरकार, प्रस्ताव रखा जाए हमारे सामने भी। आप क्या कहेंगे भाई? आप के चैनल को कहना चाहेंगे कि जो है, आप जो है सुगबुगाहट अंदर की बात मत कीजिए,
आप जमीन पे दिखाइए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो हम लोग तो बहुत बिक चुके हैं, अब उसको लेटर स्वरूप में उतारिए। और आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे शासन सत्ता में बैठे आदानी नेता लोग जो है सरकार समर्थन जुटाने में पड़े हैं, वो समर्थन जुटाए, सत्ता में आए। कोई भी हम लोगों को किसी राजनीतिक दल से नहीं मतलब है। हमारे सारे हैं दिव्यांग बच्चे, उनके सारे हैं विशेष शिक्षक सारे हैं। और जीवन तर्क से नहीं चलता है मैडम, जीवन संसाधन से चलता है। शाम को कह दीजिए खाना खा लीजिए, उसके लिए डेगची चाहिए, बटुई चाहिए, कलछुल चाहिए, जो है खाद्य सामग्री चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, तब खा लेंगे मैडम। वो चीज सरकार को करना चाहिए। आप दिखाएं, आदानी आज अपर शिक्षा सचिव जी पता चला है मधुबनी गए हैं, लेकिन इस धरना स्थल पे नहीं आ रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को नहीं पूछेंगे, क्या कहें? भगवान सद्बुद्धि दे और जो है दिव्यांग बच्चों के विषय में सोचे। और ये हमारे विषय में अपने पड़ोस, अपने बगल में झांकने के बजाय गए हैं मधुबनी ताकि अपना पॉकेट भर सके। ये किसी को देखने वाली सरकार नहीं है, सिर्फ ये अपने आप, अपना सीट और अपने हक के लिए ही सोचती है, हमारे हक के लिए नहीं। ये जब गए हैं वहां तो इनको मालूम होनी चाहिए कि आज 3 दिनों से दिव्यांग बच्चे भी परीक्षा से वंचित हैं। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। ये गए हैं वहाँ पाठक महोदय, तो वहाँ जाकर पता करें कि ये दिव्यांग बच्चों के राइटर कहाँ हैं और ये परीक्षा में शामिल है या नहीं है, नहीं तो इनको इस पद पर रहना बेकार है। कुछ बोल रही थी आप? हाँ, वही कह रहे थे कि जैसा है कि सर गए हुए हैं मधुबनी, तो वो अपना दिखा रहे हैं, अपनी गरिमा दिखा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं। तो कम से कम यहाँ पर भी आकर के दिखाते, थोड़ा सा बात करते हम लोग से, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो यही कहना है। देखते हैं भाई लोग से क्या करेंगे, भाई बंधु लोग। भाई बंधु हम लोग तो 80 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं बराबर। आप 80 दिन से हम लोगों का कवरेज ले रही हैं, आप बराबर सब जगह से पूछी भी है। सब लोग यही कहा है कि मांग जायज है, सब लोग यही और गोल गोल घुमाने का काम, गोल घुमाने का केवल काम किया जा रहा है। और हम लोग का सामंजन में अगर अड़चन है तो कम से कम हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना के प्रबंधन संरचना में ही शामिल कर लेते, तो संविदा की जो सारी सुविधा है हम लोग को मिलने लगती। आज 18 साल हम लोग को काम करते हुआ अभी हम लोग संविदा कर्मी भी नहीं है। अगर 3.5 लाख कर्मचारी संविदा कर्मी में उनको लाभ मिलेगा तो उस श्रेणी में भी हम लोग नहीं है। ये बिहार शिक्षा परियोजना के जो पदाधिकारी हैं हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। अन्याय तो आप लोग के साथ तो हुआ, क्यों? कैसे कि देखिए कि आप लोग का बीच का एक साथी नहीं रहे, आरे जिला के थे, नाम था विजेंद्र जी ना, हाँ, तो वो नहीं रहे और उस पर कोई सरकार का कोई चीज मतलब कि रोंगटा नहीं खड़ी हुआ कि उतना ठंडा के मौसम में आप लोग यही रह गए। ठंडा के मौसम में आप लोग यही रहे ना, पूरा ठंडा यही दिन गुजारे, यही सारा चीज किए, लेकिन फिर भी इस तरीके से कर करके और मतलब कि नहीं संज्ञान लेना बहुत दुर्भाग्य की बात है। विशेष शिक्षक लोग का क्या कहें इस पर। देखते रहिए DK एक्सप्रेस चैनल में लाइक सब्सक्राइब कर, फेसबुक पर फॉलो कर, देखे दोस्तों आगे क्या होता है। ये इतने आला अधिकारी बैठे हैं हम लोग के अफसर, ये कान में ठेठी डाल के सो रहे हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, इनको दिव्यांग पढ़े और चाहे न पढ़े इनसे कोई मतलब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सामंजस्य करो, सामंजस्य करो। जोर के टक्कर में हमारा नारा है, किरण भाई अमर रहे, किरण भाई अमर रहे, किरण भाई के परिवार को मुआवजा दो, किरण भाई के परिवार को नौकरी दो, विशेष शिक्षकों को सामंजस्य करो, 14,000 में दम नहीं, 14,000 में दम नहीं, 50,000 से कम नहीं। जोर के टक्कर में, जोर के टक्कर में समावेशी शिक्षा, हमारा सामंजस्य करो, सामंजस्य करो।
माता की, भारत माता की। आगे क्या होता है।